एपिसोड 37 मोहब्बत मगर देर से। हवेली का आंगन, सुबह का समय। सुबह की हल्की धूप हवेली के आंगन में बिखरी हुई थी। ठंडी हवा के झोंके तुलसी के हरे पत्तों को हौले से छू रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी, पर किरण के मन में नहीं। वो तुलसी को पानी दे रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। रात की बातें, शायद इसलिए कि अब नफरत की दीवारें गिरने लगी हैं। अभिमन्यु की आंखें, उसका ठहरा हुआ लहजा, क्या ये वही अभिमन्यु था जो हमेशा ताने मारने और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था? या फिर वो भी बदल रहा था? उसका दिल सवालों में उलझा हुआ था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, इसका कोई मतलब नहीं है किरण, बस एक पल की कमजोरी थी। लेकिन अगर कोई मतलब नहीं था, तो ये बात उसके दिल में इतनी गहराई से क्यों बैठ गई थी? अचानक बरामदे की सीढ़ियों से किसी के कदमों की हल्की आवाज आई। अभिमन्यु, उसने हल्के नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी और बाल अभी भी थोड़े बिखरे हुए थे, जैसे अभी अभी नींद से उठा हो। किरण ने उसकी तरफ देखा और उसे महसूस हुआ कि वो उसे देख रहा था। लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था, न ताना मारा, न कोई उलाहना दी, न ही कोई सवाल पूछा। बस चुपचाप खड़ा था, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो, पर शब्दों में कह न पा रहा हो। किरण ने भी कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में झांकती रही। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। शायद एहसास अब लफ्जों से आगे बढ़ चुके थे। उनके बीच की दूरियां वैसी ही थीं, पर कुछ तो था जो ठहरने लगा था, कुछ ऐसा जो शायद पहले नहीं था। ऑफिस, दोपहर का समय। अभिमन्यु की ऑफिस की इमारत ऊंची और भव्य थी, लेकिन इस वक्त उसके केबिन में अजीब सी बेचैनी थी। टेबल पर फैली फाइल्स, आधा लिखा हुआ नोटपैड, लैपटॉप स्क्रीन पर रुकी हुई रिपोर्ट। लेकिन अभिमन्यु का ध्यान कहीं और था। उसने कलम उठाई, फिर रख दी, फिर फाइल्स पर नजर दौड़ाई, लेकिन एक भी शब्द समझ नहीं आया। उसकी नजरों के सामने सिर्फ किरण का चेहरा घूम रहा था। सुबह जब उसने उसे तुलसी को पानी देते हुए देखा था, तो उस पल कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। शायद इसलिए कि अब नफरत की दीवारें गिरने लगी हैं। वो लफ्ज जो उसने रात को कहे थे, वो हकीकत में उसके दिल की आवाज थे। क्या सच में उसकी नफरत बदल रही थी? क्योंकि अगर ये सिर्फ नफरत होती, तो वो इतनी बार उसकी गैरमौजूदगी को महसूस क्यों करता? अचानक उसने बिना सोचे अपना फोन उठाया और किरण का नंबर डायल करने ही वाला था कि भाई, ये तुम हो? अचानक किसी की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ दिया। वो चौंक गया। दरवाजे पर रुचिका खड़ी थी, उसे शक भरी नजरों से देख रही थी। अभिमन्यु ने खुद को संभाला और नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। मतलब? उसने सिर उठाकर पूछा। रुचिका उसकी टेबल पर झुककर मुस्कुराई। मतलब ये कि तुम किसी के बारे में इतनी देर तक सोच सकते हो? तुमने तो कभी किसी लड़की को इतनी तवज्जो नहीं दी, और अब? अभिमन्यु ने उसकी बात काट दी। फालतू बातें मत कर। रुचिका ठहाका मारकर हंस पड़ी। भाई, मोहब्बत कबूल करने में देर मत कर देना, वरना ये एहसास भी तुमसे दूर चला जाएगा। अभिमन्यु ने उसकी बात को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कहीं अंदर तक गूंज गई। मोहब्बत? क्या सच में ये मोहब्बत थी? अगर हाँ, तो इतनी देर से क्यों समझ आई? और अगर मोहब्बत नहीं थी, तो फिर ये बेचैनी किस चीज की थी? हवेली का बरामदा, रात का समय। रात अपने पूरे सन्नाटे के साथ हवेली पर छाई हुई थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में असंख्य तारे झिलमिला रहे थे। किरण बरामदे की रेलिंग पर कोहनी टिकाए खड़ी थी। उसकी आंखें आसमान पर थीं, पर दिमाग कहीं और भटक रहा था। अंदर से सन्नाटे को तोड़ती घड़ी की धीमी टिक टिक सुनाई दे रही थी। दूर कहीं कोई पत्ते सरसराए, और तभी कल शहर से बाहर जाना है, कुछ दिन के लिए। गहरी मगर हल्की आवाज के साथ अभिमन्यु उसके पास खड़ा हो गया था। किरण ने हल्का सा सिर घुमाया। उसने उसे देखा, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो वो समझ नहीं पा रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी बनी रही। फिर किरण ने नर्म आवाज में पूछा, जरूरी काम है? अभिमन्यु ने उसकी ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। वो कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। किरण की नजरें अब भी उसके चेहरे पर टिकी थीं। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। शायद वो नहीं चाहता था कि वो जाए, पर वो कुछ कह नहीं सका। क्यों? क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी भावनाएं लफ्जों में नहीं ढल पाती। किरण ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है। अभिमन्यु ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर अचानक बहुत धीमे से कह दिया, ख्याल रखना अपना। किरण का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़क उठा। बस इतना ही? वो सोचने लगी, ये एक आम सी बात थी, लेकिन अंदाज अलग था। इस बार उसकी आवाज में कोई हुक्म या औपचारिकता नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो किरण को पहली बार महसूस हुआ। किसी अपने की परवाह, किसी अपने का एहसास। अभिमन्यु के लफ्ज कम थे, मगर उनके पीछे छिपी मोहब्बत बहुत ज्यादा थी।
वो दोनों बरामदे में खड़े थे, पास होकर भी अब तक एक दूसरे से बहुत दूर। मोहब्बत तो शायद बहुत पहले हो चुकी थी, पर इकरार बहुत देर से आया। अब जब एहसास सामने आने लगे हैं, तो क्या ये रिश्ता बदलेगा, या फिर मोहब्बत देर से आने के बावजूद एक और इम्तिहान लाएगी? एपिसोड 38। पहली बार पत्नी। माना हवेली का आंगन। सुबह का समय। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैली हुई थी। हल्की हवा चल रही थी, जो तुलसी के पत्तों को धीरे धीरे हिला रही थी। किरण हमेशा की तरह तुलसी को पानी दे रही थी, लेकिन आज उसका मन बेचैन था। अंदर से हवेली के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक और चिड़ियों की चहचहाहट के अलावा कुछ नहीं था। पर आज ये खामोशी अजीब लग रही थी। किरण ने गहरी सांस ली। अजीब बात है, उसने खुद से बुदबुदाया, मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ? अभिमन्यु के जाने के बाद हवेली पहले जैसी ही थी। वही बड़े बड़े दरवाजे, वही खिड़कियों से आती रोशनी, वही गलियारे। बस एक चीज कम थी, वो, और ये एहसास उसे बार बार बेचैन कर रहा था। क्यों? क्या सच में उसकी मौजूदगी मेरे लिए इतनी जरूरी थी? वो खुद को समझा रही थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क तो पड़ रहा था। तभी नौकरानी ट्रे में चाय लिए आई। मालकिन साहब का फोन आया था, आपको पूछ रहे थे। किरण ने चौंक कर देखा। क्या? नौकरानी हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, उन्होंने कहा कि आप ठीक है ना? ठीक हूँ। किरण के हाथ रुक गए। अभिमन्यु ने पूछा, पहली बार उसने मेरी फिक्र की? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं था। उसके दिल की धड़कन जरा तेज हो गई। क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता थी, या फिर कोई एहसास था? उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु की आवाज जैसे कानों में गूंज रही थी। ख्याल रखना अपना। किरण ने नजरें झुका लीं। उसने बिना कुछ कहे चाय की ट्रे उठाई और अंदर चली गई। क्या ये सिर्फ उसकी फिक्र थी, या फिर किसी रिश्ते का नया आगाज? होटल रूम। शहर से बाहर। रात का समय। कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। अभिमन्यु ने अपनी घड़ी उतारकर टेबल पर रखी और अपने सूट का बटन खोलते हुए बिस्तर पर बैठ गया। सामने लैपटॉप खुला था। फाइलें पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्यान कहीं और था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने फोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर किरण की तस्वीर खुली थी। हल्की गुलाबी साड़ी में, हल्की सी मुस्कान के साथ। क्यों देख रहा हूँ इसे? उसने खुद से सवाल किया, पर जवाब नहीं मिला। उसके कानों में रुचिका की बातें फिर से गूंजने लगीं। भाई, मोहब्बत कबूल करने में देर मत कर देना, वरना ये एहसास भी तुमसे दूर चला जाएगा। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ आदत है, बस एक आदत। हर वक्त उसके बारे में सोचना, उसकी फिक्र करना, उसके चेहरे के हर एक्सप्रेशन को याद रखना, उसकी आवाज तक कानों में गूंजना। ये सब बस आदत थी, या कुछ और? उसने अपना फोन टेबल पर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक चेहरा सामने आ गया। किरण का। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। अगर ये सिर्फ आदत है, तो फिर उसे पत्नी मानने में तकलीफ क्यों नहीं हो रही? वो पहले दिन से खुद को समझा रहा था कि ये शादी सिर्फ एक समझौता थी, पर अब शायद ये सिर्फ समझौता नहीं रह गया था। बारिश की बूंदों की आवाज कमरे की खामोशी में गूंज रही थी, और इस खामोशी के बीच अभिमन्यु का दिल किसी अनकहे जवाब को कबूल करने के लिए तैयार हो रहा था। हवेली। रात का समय। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। चांद की रोशनी हवेली के बरामदे को रोशन कर रही थी। किरण बालकनी में खड़ी थी, हल्के बादलों से घिरे आसमान को देख रही थी। मन बेचैन था, शायद इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। आज पूरा दिन अजीब सा महसूस हुआ था। अभिमन्यु शहर से बाहर था, और पता नहीं क्यों हवेली का हर कोना जैसे सूना लगने लगा था। मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ? हम दोनों के बीच ऐसा क्या बदल गया है? इन्हीं सवालों में उलझी थी कि अचानक ट्रिन ट्रिन फोन की घंटी बजी। किरण ने झोंककर स्क्रीन की तरफ देखा। अभिमन्यु कॉलिंग। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने झिझकते हुए फोन उठाया। हेलो, कैसी हो? अभिमन्यु की आवाज में थकान थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था, एक अपनापन। किरण को ये सवाल अजीब सा लगा। पहली बार अभिमन्यु ने उससे यूं सीधे उसकी खैरियत पूछी थी। उसने हल्की आवाज में जवाब दिया, ठीक हूँ। कुछ सेकंड दोनों तरफ खामोशी रही। कभी कभी खामोशियां भी बातें करती हैं। फिर अचानक अभिमन्यु ने बहुत हल्के लेकिन गहरे लहजे में कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी इतनी फिक्र होगी। किरण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ पल कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर हल्की आवाज में कहा, मैंने भी नहीं। दूसरी तरफ फिर खामोशी थी, लेकिन इस बार ये खामोशी अजनबी नहीं थी। फिर अभिमन्यु ने अचानक कहा, जल्दी वापस आ रहा हूँ अपनी पत्नी के पास। किरण की सांसें थम गईं। ये पहली बार था जब उसने उसे पत्नी माना था, बिना किसी समझौते की छाप के, बिना किसी मजबूरी के।
बिना किसी शर्त के, बस एक रिश्ते के एहसास से। किरण ने फोन कान से हटाया, पर अभी भी उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी। अपनी पत्नी के पास, क्या सच में अब ये सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं रहा? क्योंकि नाम से ज्यादा रिश्ता महसूस होने लगा था। अब जब अभिमन्यु ने किरण को पहली बार अपनी पत्नी माना है, तो क्या ये रिश्ता बदलेगा? एपिसोड 39, जब तकलीफ खुद के दिए दर्द से हो हवेली। सुबह का समय। सूरज की हल्की किरणें हवेली की बड़ी खिड़की से अंदर आ रही थीं। हल्की ठंडी हवा पर्दों को हौले से हिला रही थी। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन किरण के दिल में अब भी अंधेरा था। वो आईने के सामने खड़ी थी। जल्दी वापस आ रहा हूँ, अपनी पत्नी के पास। अभिमन्यु के कहे शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। उसकी गहरी, गंभीर आवाज, जिसमें न मजबूरी थी, न समझौता, बस एक अपनापन। पर क्या ये अपनापन सच था? क्या सच में अब वो उसे अपनी पत्नी मानने लगा था? या फिर ये सिर्फ एक और जाल था? किरण ने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, पर अब उन आंखों में एक अजनबी एहसास झलकने लगा था। क्या वो इस एहसास को खुशी समझे, या फिर दर्द? अगर उसने सच में मुझे पत्नी माना होता, तो अब तक मुझे इतने दर्द क्यों दिए? उसका मन खुद से ही सवाल कर रहा था। क्यों हर बार जब उसने थोड़ा सा भरोसा किया, तो अभिमन्यु ने उसे तोड़ दिया? क्यों हर बार जब उसने सोचा कि शायद अब चीजें बदल रही हैं, तब अभिमन्यु ने फिर से उसे वही पुराने दर्द में धकेल दिया? क्यों? किरण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बीते कुछ महीनों की यादें, अभिमन्यु की बेरुखी, उसकी सख्त बातें, उसकी तकलीफें, सब कुछ जैसे एक पल में सामने आ गया। क्या सच में अब वो बदल रहा है, या फिर ये बस एक और खेल है? दिल में हलचल सी होने लगी। वो खुद को समझा भी नहीं पा रही थी कि ये नया एहसास खुशी का था या फिर दर्द का। क्योंकि कभी कभी मोहब्बत का एहसास भी दर्द दे जाता है। हवेली का दरवाजा, रात का समय। गाड़ी हवेली के बड़े दरवाजे के सामने रुकी। अभिमन्यु ने हल्की थकान के साथ बाहर कदम रखा। शहर से बाहर बिताए ये 4 दिन शायद उसके बिजनेस के लिए जरूरी थे, लेकिन दिल के लिए नहीं। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। नजरें अनायास ही किरण को ढूंढने लगीं, पर वो नजर नहीं आई। सामने खड़ी रुचिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई इंतजार कर रहा था तुम्हारा। अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे अपने शॉल को कंधे पर ठीक किया और अंदर बढ़ गया। भले ही उसने जवाब न दिया हो, पर दिल जानता था कि वो कोई कौन थी। हवेली का कमरा, रात का दूसरा पहर। कमरे का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। अंदर हल्की रोशनी थी, पर माहौल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। अभिमन्यु ने दरवाजे के पास खड़े खड़े चारों ओर नजर दौड़ाई, और फिर नजरें ठहर गईं। किरण सोफे पर सो रही थी। उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था, जैसे बैठते बैठते ही नींद आ गई हो। माथे पर कुछ बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर हल्की थकान थी, और हल्की ठंडी हवा में उसने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा कसकर पकड़ रखा था। अभिमन्यु के कदम अनायास ही आगे बढ़े। वो उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। कुछ पलों तक बस देखता रहा। कोई भी उसे देखकर कह सकता था कि वो गहरी नींद में थी, पर अभिमन्यु के लिए ये एक सवाल था, क्या ये सुकून की नींद थी, या फिर तकलीफ की आदत? अचानक मन में हल्का सा दर्द उठा। क्यों क्यों उसने किरण को हमेशा तकलीफ ही दी? क्यों जब उसे दर्द में होना चाहिए था, तब किरण का हर जख्म उसे खुद पर भारी लग रहा था? अब जब वो उसे पत्नी मानने लगा था, तो ये एहसास उसके दिए हुए हर दर्द को और गहरा कर रहा था। उसने झुककर धीरे से किरण के माथे से बिखरे बाल हटाए, पर अगले ही पल जैसे खुद को रोक लिया। क्या मुझे हक है? क्या इतने सालों की बेरुखी, गलतफहमी और दर्द के बाद मुझे ये हक है कि मैं इसे अपना कहूँ? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। कई सवालों के जवाब शायद उसके पास नहीं थे। बस एक चीज थी जो आज उससे छुपी नहीं थी, अब किरण से दूर रहना उसके बस में नहीं था। सुबह होने से पहले अभिमन्यु ने एक कंबल उठाया और धीरे से किरण पर डाल दिया। पर इस बार ना हुकूमत थी, ना अहंकार, बस एक अनकही चाहत थी। वो एक पल ठहरकर फिर पलटा और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। रात अब भी गहरी थी, पर शायद अंदर की खामोशी ने अब बोलना सीख लिया था। हवेली का बरामदा, आधी रात रात अपने गहरे साए फैला चुकी थी। हवेली का हर कोना सन्नाटे में डूबा था, लेकिन अभिमन्यु का मन अभी भी अशांत था। वो चुपचाप बरामदे में आकर खड़ा हो गया। ठंडी हवा हल्के हल्के बह रही थी, लेकिन उसे सुकून नहीं दे रही थी। निगाहें अंधेरे में कहीं दूर टिकी थीं, मगर सोचे बस एक ही जगह ठहरी थीं, किरण पर। वो कुछ देर यूं ही खामोश खड़ा रहा, फिर जैसे अपने आप से बड़बड़ाया, किरण मासूम थी, मैंने ही उसके साथ गलत किया। जब वो दर्द में थी, तब मैं पत्थर बना रहा, और अब जब वो आगे बढ़ गई, तो मैं रुक गया। दिल में एक झटका सा लगा। इतने सालों में पहली बार
खुद से सवाल किया था उसने, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बस एक कड़वा एहसास था जो अब दिल को चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी हथेलियां भींच लीं। क्या यही इंसाफ था? जिसे मैं जज्बातों की कैद में रखना चाहता था, वो खुद को आज़ाद कर चुकी थी। और जिसने खुद को आज़ाद समझा था, वो अब कैद हो गया था। कितनी अजीब बात थी ना, जो चीज़ उसकी आंखों के सामने थी, उसे देखने में सालों लगा दिए। और जब देखा तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक आवाज़ आई, धीरे से लेकिन तीखी। तकलीफ हो रही है? अभिमन्यु ने तुरंत पलटकर देखा। रुचिका दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में समझदारी की एक गहरी चमक थी। अभिमन्यु कुछ नहीं बोला। रुचिका आगे बढ़ी और उसके ठीक सामने खड़ी हो गई। जो दर्द तुमने उसे दिया था, वही आज तुम्हें तड़पा रहा है। यही तो होता है प्यार में। अभिमन्यु का दिल जैसे जोर से धड़का। वो एक शब्द भी नहीं बोल सका, क्योंकि सच यही था। उसने किरण को कितना दर्द दिया था, अब वही दर्द उसे बेचैन कर रहा था। रुचिका ने गहरी सांस ली और हल्की आवाज में कहा, भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी से मोहब्बत करोगे, और अगर करोगे भी तो इतनी देर से। अभिमन्यु ने नजरें फेर लीं। रुचिका की बातें सही थीं, लेकिन सुनने में तकलीफ दे रही थीं। जब किरण तुम्हारे पास थी, तब तुमने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अब जब वो खुद को तुमसे अलग कर चुकी है, तब तुम उसके पास लौटना चाहते हो? अभिमन्यु की उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं। तुम्हें पता है कि ये दर्द क्यों हो रहा है? अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा। रुचिका ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम अपने ही दिए हुए दर्द में जल रहे हो भाई। अभिमन्यु के पास इस सच से भागने की कोई वजह नहीं थी। उसका दिल आज उसी दर्द से तड़प रहा था जो कभी उसने खुद किरण को दिया था। कुछ देर बाद जब रुचिका चली गई, अभिमन्यु ने फिर से हवेली के अंधेरे में देखा। रात के इस गहरे सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज थी, खुद से नाराज होने की आवाज। उसने एक लंबी सांस ली और खुद से एक वादा किया, अब किरण को सिर्फ चाहूंगा नहीं, उसे उसके हर गम से आज़ाद भी करूंगा। लेकिन सवाल ये था, क्या किरण अब उसे दोबारा अपनाएगी, या फिर ये एहसास सिर्फ उसका अधूरा पछतावा बनकर रह जाएगा? रात और ज्यादा गहरी हो चुकी थी, पर शायद अंदर के अंधेरे को मिटने में अभी और देर थी। अब जब अभिमन्यु अपने ही दिए दर्द से तड़पने लगा है, तो क्या वो किरण से अपनी गलतियों की माफी मांगेगा? एपिसोड 40, मासूम चेहरे के पीछे छिपा तूफान। हवेली, सुबह का समय। हवेली में हल्की हल्की ठंडक थी। सूरज की किरणें पुराने लकड़ी के खिड़कियों से छनकर आ रही थीं, मगर उनके सुनहरे उजाले से ज्यादा सुकून रसोई की खामोशी में था। किरण हमेशा की तरह रसोई में थी। चाय की पत्तियां उबलते पानी में घुल रही थीं, लेकिन उनके खौलते बुलबुले से ज्यादा हलचल उसके दिल में थी। वो रोज की तरह ही काम कर रही थी, रोटियां बेल रही थी, दूध उबाल रही थी, सब्जी काट रही थी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी कुछ बदला हुआ था। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, वही सादगी थी, मगर आज उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, बिटिया, जरा चाय देना। किरण ने चौंक कर देखा। पुराने खानदानी नौकर रामलाल काका दरवाजे पर खड़े थे। वो हमेशा उसे छोटी मालकिन बुलाते थे, लेकिन अब उस नाम में भी एक अजनबीपन घुल गया था। किरण ने चाय का कप उनकी ओर बढ़ाया। काका ने ध्यान से उसकी आंखों को देखा, फिर धीरे से कहा, बिटिया, तुम खुश तो हो ना? किरण एक पल के लिए रुक गई, फिर हल्की सी मुस्कान देकर बोली, खुश या ना खुश होने से क्या बदलता है काका? रामलाल काका उसके इस जवाब पर चुप हो गए। किरण वापस अपने काम में लग गई, मगर मन कहीं और था। अभिमन्यु लौट आया था। उसे देखकर किसी भी पत्नी को जो खुशी होनी चाहिए थी, वो उसे नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अब फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने खुद से कहा, अब सब पहले जैसा नहीं है। अब मैं वो किरण नहीं हूँ जो हर बार उसकी नज़रों में अपने लिए प्यार ढूंढती थी। अब मैं सिर्फ उसकी बीवी के नाम से नहीं जीऊंगी, मैं खुद अपने लिए जीऊंगी। अब फर्क नहीं पड़ता, उसने खुद से दोहराया। अगर अभिमन्यु ने उसे अपनाने का फैसला किया भी, तो क्या उसकी एक माफी से वो सालों का दर्द मिट जाएगा? जो घाव उसने दिए, क्या वो इतनी आसानी से भर सकते हैं? कढ़ाई में सब्जी पक चुकी थी, लेकिन किरण को एहसास ही नहीं हुआ। वो बस खोई हुई थी अपने ही ख्यालों में। तभी हवेली के किसी कोने से एक आवाज आई, किरण। उसने धीरे से पलटकर देखा। अभिमन्यु खड़ा था। उसकी गहरी निगाहें सीधा किरण के चेहरे पर टिकी थीं। किरण ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा, फिर वापस अपने काम में लग गई। पहले वो अभिमन्यु के सामने आते ही बेचैन हो जाती थी, लेकिन अब वो बस खामोश थी। कभी ये खामोशी तड़पाती थी, आज यही सुकून दे रही थी। अभिमन्यु कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो जानता था अब कुछ भी कहना आसान नहीं होगा।
अब सिर्फ नाम का रिश्ता काफी नहीं था, अब दिल से रिश्ता बनाना पड़ेगा। मगर क्या किरण इसे कबूल करेगी, या फिर ये खामोशी हमेशा के लिए दोनों के बीच की दीवार बन जाएगी? हवेली का डाइनिंग हॉल। दोपहर का समय हवेली के डाइनिंग हॉल में हमेशा की तरह रौनक थी। बड़े से लकड़ी के टेबल पर सिल्वर की प्लेटें करीने से सजी थीं। पीतल की कटोरियों में गर्मागर्म दाल और सब्जियां रखी थीं। तंदूर की रोटियों की हल्की खुशबू पूरे माहौल में घुली हुई थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे हमेशा से होता आया था, फिर भी कुछ अलग था। कुछ ऐसा जो दिख नहीं रहा था पर महसूस किया जा सकता था। अभिमन्यु ने खाने की तरफ देखा। किरण ने वही बनाया था जो उसे पसंद था। अरहर की दाल, आलू भिंडी की सब्जी, बाजरे की रोटी और आम का अचार। लेकिन आज उस खाने में वो अपनापन नहीं था। अभिमन्यु ने धीरे से चम्मच उठाया और दाल का एक निवाला खाया। फिर अनायास ही किरण की ओर देखा। वो पहले की तरह सामने बैठकर उसका इंतजार नहीं कर रही थी। पहले जब वो बाहर से लौटता था तो किरण खुद उसे खाने के लिए परोसती थी, प्यार से हर चीज उसकी थाली में डालती थी। लेकिन आज वो उसके पास नहीं बैठी थी, वो बस चुपचाप कोने में खड़ी थी, जैसे कोई पराया हो। अभिमन्यु ने पहली बार इस चुप्पी को महसूस किया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि एक सवाल थी। अभिमन्यु ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? किरण, जो बस अपने हाथों में पल्लू मरोड़ रही थी, रुक गई। उसने कुछ पल सोचा, फिर बिना उसकी तरफ देखे हल्की आवाज में कहा, क्या फर्क पड़ता है? उसका लहजा एकदम सपाट था, बिल्कुल वैसा जैसे किसी अजनबी से बात की जाती है। अभिमन्यु की उंगलियां चम्मच पर कस गईं। उसने किरण की ओर देखा। क्या फर्क पड़ता है? कभी यही औरत उसके हर एहसास पर सवाल किया करती थी, और आज जब वो खुद सवाल कर रहा था तो उसे जवाब में सिर्फ एक खामोशी मिली। किरण की आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे देखकर अभिमन्यु को घबराहट हो रही थी। वो गुस्सा नहीं था, नफरत भी नहीं, वो खालीपन था। क्या मैंने सच में इसे इस मोड़ पर ला दिया है? अभिमन्यु को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया हो। डाइनिंग टेबल पर माहौल अजीब सा हो गया था। रुचिका और बाकी नौकर चाकर भी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस माहौल को तोड़े। सबने पहली बार किरण और अभिमन्यु के बीच की अनकही दूरियां देखी थीं। अभिमन्यु ने चुपचाप रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, पर अब इस खाने में वो स्वाद नहीं था, क्योंकि जब रिश्तों में अपनापन ना रहे तो खाना भी फीका लगने लगता है। अभिमन्यु ने एक बार फिर से किरण की ओर देखा। वो अब भी उसी तरह खड़ी थी, नजरें झुकी हुई, हाथ का पल्लू मरोड़ती हुई। क्या ये वही किरण थी जो कभी उसकी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाया करती थी? क्या ये वही किरण थी जो उसकी पसंद नापसंद पर हर वक्त ध्यान दिया करती थी? अगर हाँ, तो फिर आज इतनी बदली हुई क्यों लग रही थी? अचानक किरण ने खाना परोस रही नौकरानी से कहा, आज से खाने में मिर्च कम डालना। अभिमन्यु ने चौंक कर उसे देखा। उसे याद था किरण को तीखा पसंद था, तो क्या अब उसने अपनी पसंद भी बदल ली? या फिर अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए जी रही थी? अभिमन्यु को पहली बार डर महसूस हुआ, एक ऐसा डर जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई? हवेली का गार्डन, रात का समय। रात गहरी हो चली थी, चांदनी हल्की थी, लेकिन हवेली के गार्डन में जलते लैंप्स की रोशनी से हर चीज साफ दिख रही थी। ठंडी हवा के झोंके तुलसी और गुलाब के पौधों को हल्का झुका रहे थे। कहीं दूर से झींगुरों की आवाज आ रही थी और पास में बहती फव्वारे की नरम धुन माहौल को और ज्यादा गहरा बना रही थी। किरण एक बेंच पर अकेली बैठी थी, उसकी नजरें गार्डन की कोमल घास पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। उसकी उंगलियां अपने ही पल्लू को बार बार मरोड़ रही थीं, जैसे अंदर की बेचैनी बाहर आना चाहती हो, लेकिन उसे कोई सुनने वाला ना हो। आज पहली बार दर्द ने सवाल नहीं किया था, आज दर्द खुद एक जवाब बन गया था। रुचिका उसे इस तरह अकेले बैठे देख धीरे धीरे उसके पास आई। भाभी, किरण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या हुआ? किरण हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। उसने बहुत ही शांत लहजे में कहा, कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि मैं कितनी बेवकूफ थी। रुचिका चौंकी। मतलब? किरण ने सिर झुकाया, जैसे खुद से बात कर रही हो। जिस इंसान ने मुझे कभी दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया, मैं उसी से उम्मीद लगा बैठी। पर अब नहीं। ये 3 शब्द हवा में तैर गए। हल्की सी खामोशी छा गई। रुचिका को यकीन नहीं हुआ, ये वही किरण थी जो कभी भी अभिमन्यु के लिए कुछ भी सहने को तैयार थी। आज उसकी आवाज में एक नया एहसास था, एक अलग सा एहसास। बगावत। रुचिका ने गौर से किरण के चेहरे को देखा। पहले उसकी आंखों में मासूमियत थी, आज उसमें सवाल थे। पहले उसके चेहरे पर खुशफहमी थी, आज वहां सच्चाई का अक्स था।
पहले वो दर्द सहती थी, आज दर्द से आगे बढ़ रही थी। रुचिका ने धीरे से कहा, भाभी आप ये सब क्यों कह रही हैं? किरण हल्की सी हंसी, लेकिन वो हंसी उसकी जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से बनी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, पता है रुचिका, मैंने हमेशा यही सोचा कि प्यार जीत जाता है, पर कोई ये क्यों नहीं बताता कि प्यार सिर्फ वही जीत सकता है जिसे सामने वाले ने चाहा हो। रुचिका को पहली बार किरण के लहजे में तपिश महसूस हुई। किरण आगे बोली, मैंने हर बार उसका इंतजार किया, सोचा कि वो कभी ना कभी मेरी फिक्र करेगा, कभी ना कभी मुझे अपना मान ही लेगा। लेकिन प्यार में जब सिर्फ एक ही इंसान कोशिश करता रहे तो वो रिश्ता धीरे धीरे मरने लगता है। और मैं अब मरे हुए रिश्ते को जलाने की कोशिश नहीं करूंगी। ये कहते हुए किरण की आंखों में एक नई चमक थी, एक खामोश इरादा। रुचिका को महसूस हुआ आज की रात कुछ बदल रही थी। किरण बदल रही थी, वो औरत जो अब तक सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती आई थी, आज उसने खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। आज पहली बार उसकी मासूमियत के पीछे एक बगावत थी, उसकी खामोशी के पीछे एक तूफान था। और ये तूफान जब उठेगा तो कोई भी चीज पहले जैसी नहीं रहेगी। हवेली का बरामदा, देर रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के बरामदे में हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन सन्नाटा बहुत गहरा था। ठंडी हवा के झोंके बरामदे के सफेद पर्दों को लहरा रहे थे, जैसे कोई अनकही बात इस हवा के साथ बह रही हो। किरण बरामदे की रेलिंग से लगी खड़ी थी, उसकी आंखें कहीं दूर अंधेरे में खोई हुई थीं। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अपने दुपट्टे के किनारे को मोड़ रही थीं। एक पुरानी आदत जब वो बेचैन होती थी, लेकिन आज की बेचैनी अलग थी। ये कमजोरी वाली बेचैनी नहीं थी, यह एक फैसले से पहले की शांति थी। अभिमन्यु बाहर आया, उसकी चाल में झिझक थी। आज पहली बार वो किरण से यूं बात करने आ रहा था, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी ताने के। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और किरण के ठीक पीछे खड़ा हो गया। किरण, मैं। उसकी आवाज हल्की थी, जैसे शब्दों को तलाश रही हो। किरण ने पलटकर भी नहीं देखा, उसकी आंखें अब भी अंधेरे को देख रही थीं, जैसे वहां कोई जवाब छिपा हो। फिर एक ठंडी आवाज गूंज उठी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता अभिमन्यु। अभिमन्यु ठिठक गया, उसने कभी किरण की आवाज में इतनी बेरुखी नहीं सुनी थी। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, पर मैंने तुम्हें अपना। किरण ने इस बार उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, कोई इंतजार नहीं था, कोई प्यार नहीं था, बस एक कड़वा सच था। उसने अभिमन्यु की आंखों में देखा और बहुत शांत लहजे में कहा, बहुत देर कर दी तुमने। एक ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन इस बार ठंड हवा में नहीं, बल्कि अभिमन्यु के दिल में थी। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी परेशानी आई। किरण, मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की। गलतियां? किरण हल्का सा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो दर्द से बनी थी। गलतियां वो होती हैं जो इंसान अनजाने में करता है, पर तुमने जो किया वो फैसला था, हर बार, हर बात में। तुमने जब भी मेरी भावनाओं को ठुकराया, वो गलती नहीं थी, वो तुम्हारी पसंद थी। और अब जब तुम्हारी पसंद ने तुम्हें दर्द दिया तो तुम्हें एहसास हो गया। अभिमन्यु कुछ बोल नहीं पाया। किरण की आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं हमेशा वही मासूम लड़की रहूंगी जो तुम्हारे दिए हुए हर दर्द को चुपचाप सहती रहेगी, जो हर बार तुम्हारी बेरुखी के बाद भी तुम्हारा इंतजार करती रहेगी? नहीं अभिमन्यु, अब वो लड़की नहीं रही। अभिमन्यु को आज पहली बार एहसास हुआ, वो किरण जिसे उसने हमेशा हल्के में लिया था, वो किरण जो उसकी हर चोट पर मुस्कुरा देती थी, वो अब बदल चुकी थी। उसकी मासूमियत अब उसकी कमजोरी नहीं थी, वो मासूमियत अब एक ताकत बन चुकी थी। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, पर मैं सच में। किरण ने गहरी सांस ली और हल्के से कहा, अभिमन्यु, प्यार जब किसी को बदलता है तो वो दो तरह से बदलता है, या तो इंसान और मजबूती से उसी रिश्ते को थाम लेता है, या फिर वो खुद को उस रिश्ते से पूरी तरह आज़ाद कर लेता है। अभिमन्यु की आंखों में हल्की सी नमी थी। और तुम? किरण मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कोई गम नहीं था। मैंने खुद को आज़ाद कर लिया है। अभिमन्यु अवाक रह गया। किरण अब वही मासूम लड़की नहीं थी जिसे वो तकलीफ देकर आगे बढ़ सकता था। अब उसकी मासूमियत पलटवार कर चुकी थी, और ये पलटवार सब कुछ बदल कर रख देगा। अब जब किरण ने खुद को बदलने की ठान ली है, तो क्या अभिमन्यु उसे वापस जीत पाएगा? एपिसोड 41, गलती या गुनाह। हवेली का बरामदा, सुबह का समय। सूरज की पहली किरणें हवेली की दीवारों को छू रही थीं, लेकिन हवेली का बरामदा अब भी सर्द था। सुबह की हल्की ठंडी हवा बरामदे में बह रही थी, लेकिन अभिमन्यु के दिल के अंदर उससे भी ज्यादा ठंडक थी, एक अजीब सी वीरानी। वो चुपचाप बैठा था, सिर झुकाए, अपनी उंगलियों से टेबल पर लकीरें खींचते हुए।
मानो खुद से ही कोई जवाब तलाश रहा हो, लेकिन जवाब तो सिर्फ एक ही आवाज में था। बहुत देर कर दी तुमने। किरण के वो शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। हर बार की तरह वो उसे झटका देकर आगे नहीं बढ़ गया था। हर बार की तरह उसने इसे नजरअंदाज नहीं किया था। आज ये शब्द उसके अंदर उतर गए थे। अभिमन्यु की बेचैनी बढ़ने लगी। क्या मैंने बस एक गलती की थी, या फिर ये एक गुनाह था जिसकी माफी नामुमकिन थी? उसने हल्के से सिर उठाया। सामने बरामदे की रेलिंग पर सुबह की धूप पड़ रही थी, लेकिन वो धूप उसे महसूस नहीं हो रही थी। यादों का बोझ। उसकी आंखों के सामने किरण की पुरानी तस्वीरें तैरने लगीं। वो पहली बार जब उसने किरण को नजरअंदाज किया था, वो पहला आंसू जो किरण की आंखों से उसकी वजह से गिरा था, वो पहली रात जब उसने उसे तन्हा छोड़ दिया था, हर चोट, हर ताना, हर बेरुखी। आज उसे सब याद आ रहा था, पर तब उसे फर्क नहीं पड़ा था। अब क्यों पड़ रहा था? अभिमन्यु ने खुद से सवाल किया। अगर मेरी हर गलती सिर्फ एक गलती थी, तो आज मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूँ? अगर मैंने उसे कभी चाहा ही नहीं, तो आज उसके बिना अधूरा क्यों लग रहा हूँ? अगर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो आज मेरा खुद से सामना करने का दिल क्यों नहीं कर रहा? रुचिका की आवाज आई, भैया आप यहाँ बैठे हैं? अभिमन्यु ने सिर उठाया। रुचिका दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता थी। आप ठीक हैं? अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी, एक झूठी मुस्कान। रुचिका ने धीरे से कहा, भाभी को देखा आपने? अभिमन्यु का दिल धड़क उठा। क्यों? वो गार्डन में बैठी थी, बहुत देर से, एकदम खामोश। अभिमन्यु ने हल्के से आंखें बंद की। किरण की खामोशी अब उसके लिए सबसे बड़ा शोर बन चुकी थी। अभिमन्यु को अब समझ आने लगा था, कभी कभी एक पल की देरी किसी पूरे रिश्ते को खत्म कर देती है। और मैंने तो सिर्फ एक पल नहीं, कई सालों की देर कर दी थी। सुबह की धूप थोड़ी और तेज हो गई थी, लेकिन अभिमन्यु के अंदर का अंधेरा अब भी वैसा ही था, क्योंकि आज एहसास उसके लिए बोझ बन चुके थे। हवेली की रसोई, दोपहर का समय। रसोई में हल्की सी भाप उठ रही थी। चाय की खुशबू पूरे माहौल में घुल रही थी, मगर हवेली की हवा में अब भी एक ठहराव था। किरण चुपचाप चाय बना रही थी, चाय पत्तियों की धीमी महक, उबलते पानी की हल्की आवाज, चम्मच के हौले हौले चलने की सरसराहट। सब कुछ शांत था, पर उसकी आंखों के अंदर एक खामोश तूफान था। अचानक पीछे से एक आवाज आई, क्या माफी का कोई हकदार नहीं होता? किरण के हाथ ठिठक गए। उसने अपनी पलकों को झपकाया, मगर वो पीछे नहीं मुड़ी। वो जानती थी कौन था। किरण का जवाब, बिना पीछे देखे, माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। न कोई दर्द, न कोई उम्मीद, सिर्फ एक सच्चाई। अभिमन्यु कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके अंदर कुछ दरक रहा था। अभिमन्यु ने उसकी आंखों में देखा। वो अब भी पीछे खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों से उसकी परछाई बनी रही थी। मगर आज कुछ बदल चुका था। आज उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं था, कोई शिकवा नहीं था, कोई मिन्नत नहीं थी, बस एक फैसला था। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे एहसास हो गया है? किरण ने हल्के से चाय कप में डाली, मगर अब भी पीछे नहीं मुड़ी। एहसास को भी वक्त लगता है अभिमन्यु, पर जब तक वो आता है, बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। अभिमन्यु का दिल जैसे कुछ पल के लिए रुक गया। आज पहली बार उसने महसूस किया, कभी कभी माफी से ज्यादा बड़ा सवाल ये होता है कि क्या अब भी उस माफी की कोई कीमत है? किरण ने चाय कप लेकर मुड़कर उसकी तरफ देखा, पर उसकी आंखों में वो किरण नहीं थी जो कभी सिर्फ अभिमन्यु की थी। आज उसे जवाब मिल गए थे, मगर देर से। अभिमन्यु का ऑफिस, शाम का समय, बाहर सूरज ढल रहा था। ऑफिस की खिड़की से सुनहरी रोशनी अंदर आ रही थी, मगर कमरे में फैली उदासी की परछाइयां उससे कहीं गहरी थीं। अभिमन्यु अपनी कुर्सी पर झुका हुआ था। टेबल पर बिखरी फाइलें, लैपटॉप की जलती स्क्रीन, मोबाइल पर आते जाते कॉल। मगर उसकी नजरें कहीं और थी, एक पुरानी तस्वीर पर जो उसके हाथ में थी। किरण की तस्वीर। उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, मासूम, गहरी और हर एहसास को समेटे हुए। पर क्या अब भी उनमें उसके लिए कुछ बचा था? दरवाजा हल्के से खुला। रुचिका अंदर आई और चुपचाप उसके सामने खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने तस्वीर देखनी बंद नहीं की। रुचिका ने एक गहरी सांस ली और पूछा, भैया क्या आपको अब भी लगता है कि ये सिर्फ एक गलती थी? अभिमन्यु का सिर हल्का सा झुक गया। कुछ सेकंड तक ऑफिस में बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। फिर अभिमन्यु की धीमी मगर भारी आवाज आई, नहीं, ये गलती नहीं थी, ये गुनाह था। उसने आंखें बंद कर लीं। वो पल उसकी आंखों के सामने घूम गए जब उसने किरण को तकलीफ दी थी, जब वो उसकी आंखों में आंसू देखकर भी उसे नजरअंदाज कर देता था, जब उसने उसे बार बार खुद से दूर किया, और अब जब वो खुद दूर हो गई थी, तो वो टूट रहा था।
और शायद मैं इसे ठीक करने के काबिल भी नहीं रहा। ये कहकर उसने तस्वीर उल्टी कर दी, जैसे खुद से नफरत कर रहा हो। रुचिका की मुस्कान। रुचिका हल्का सा मुस्कुराई। अगर तुम्हें इसका एहसास हो गया है तो देर मत करो। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा। रुचिका की आंखों में उम्मीद थी, मगर अभिमन्यु की आंखों में सिर्फ सवाल। क्या मैं अब भी उसका हकदार हूँ? क्या मैं उसके घाव भर सकता हूँ? क्या वो मुझे फिर से उसी तरह देख सकेगी? रुचिका ने जैसे उसके मन की बात सुन ली। उसने टेबल से तस्वीर उठाई, सीधी की और कहा, कभी कभी माफी मांगने से ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम खुद को उस माफी के काबिल बनाएं, भैया। अभिमन्यु उसे देखता रहा। शायद यही पहली बार था जब उसने खुद से कबूल किया था कि उसने वाकई किरण के साथ नाइंसाफी की थी। मगर अब सवाल ये था, क्या किरण उसे अपनी जिंदगी में फिर से आने का मौका देगी? हवेली का गार्डन, रात का समय, रात की ठंडी हवा हवेली के गुलाबों को हल्के हल्के हिला रही थी। अभिमन्यु धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। आगे बगीचे के बीचों बीच सफेद कुर्सी पर कोई बैठा था। किरण। चांदनी उसकी साड़ी के किनारों को हल्का सा चमका रही थी, मगर उसका चेहरा वो पहले जैसा नहीं था। वहां अब न कोई दर्द था, न कोई उम्मीद। बस एक गहरी शांति थी। अभिमन्यु के कदम अनायास ही रुक गए। क्या वो अब भी हकदार था कि उसके पास जाए? लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटने वाला था। किरण ने उसकी आहट सुनी, मगर वो नहीं हिली। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, किरण, मैं सिर्फ माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपने गुनाह की सजा भी भुगतूंगा। किरण ने आखिरकार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नजरों का एक तूफान था, मगर होठों पर सख्त चुप्पी। अभिमन्यु का गला सूख गया। कई बार उसने सोचा था कि वो आकर माफी मांगेगा, उसे अपना पछतावा बताएगा, अपना हाल कहेगा। मगर अब जब वो सामने खड़ा था तो लग रहा था जैसे शब्द बेमानी हो गए हों। किरण ने गहरी सांस ली। फिर उसकी आवाज आई, धीमी मगर किसी तेज धार वाली तलवार की तरह। अब मुझ पर तुम्हारे शब्दों का असर नहीं होता, अभिमन्यु। अब जो होगा वो मेरे फैसले से होगा। अभिमन्यु सन रह गया। कभी उसने इस औरत को कमजोर समझा था। कभी उसने सोचा था कि किरण उसकी बातों से पिघल जाएगी। मगर आज पहली बार उसे एहसास हुआ, वो किरण जो उसकी गलती सहती आई थी, अब खत्म हो चुकी थी। आज किरण की आंखों में सिर्फ आत्मसम्मान था। अभिमन्यु ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, मगर कुछ बोल नहीं पाया। उसे नहीं पता था कि ये जवाब था या एक फैसले की दस्तक। क्या किरण अब खुद अपनी जिंदगी का फैसला लेगी? क्या वो उसे माफ करेगी या हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी? अभिमन्यु को पहली बार एहसास हुआ कि अब खेल उसके हाथ में नहीं था, अब सारा हक किरण के पास था। और ये एहसास ही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। अब जब अभिमन्यु ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है, तो क्या किरण उसे दूसरा मौका देगी? एपिसोड 42। अब उसे खोने का डर है। हवेली, सुबह का समय। कमरे में हल्की हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। अभिमन्यु की आंखें खुलीं। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से आंखें खोलीं, पर कुछ अजीब था। कमरे में किरण नहीं थी। उसका सिर अचानक उठा। बिस्तर की दूसरी तरफ तकिया वैसा ही पड़ा था, सही सलामत, बिना किसी सिलवट के। ये कैसा अजीब एहसास था। पहली बार जब से उसने खुद को बदला हुआ महसूस किया था। उसने सुबह आंखें खोलीं और किरण को नहीं देखा। अभिमन्यु ने अपने सिर को झटका। हो सकता है वो किचन में हो सकता है वो गार्डन में हो। लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि किरण उसके सामने से हट गई थी। ये पहली बार था कि उसे फर्क पड़ने लगा था। वो झटके से उठा। कमरे के हर कोने में नजर दौड़ाई, फिर अलमारी की तरफ देखा। किरण के कपड़े अभी भी वही थे, तो फिर ये बेचैनी क्यों? अभिमन्यु ने माथे पर हाथ फेरा। क्या वो सच में उसे खोने वाला था? किरण के चेहरे की वो सख्त झलक, उसकी आवाज की वो ठंडक। अब मुझ पर तुम्हारे शब्दों का असर नहीं होता, अभिमन्यु। अब जो होगा वो मेरे फैसले से होगा। ये शब्द फिर से उसके जहन में गूंजने लगे। क्या किरण सच में दूर चली जाएगी? उसका दिल पहली बार इस सवाल से डर गया, क्योंकि इस बार शायद जवाब हाँ में था। हवेली का बरामदा, दोपहर का समय। हवेली की चौड़ी सीढ़ियों पर तेज कदमों की आहट गूंज रही थी। अभिमन्यु जल्दी जल्दी उतर रहा था। मन में एक ही सवाल था, किरण कहाँ है? उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता हुआ सीधा बरामदे में पहुंचा। बरामदे में धूप बिखरी हुई थी। चारों तरफ वही हवेली थी, वही दीवारें, वही खुला आंगन। मगर किरण नहीं थी, कहीं भी नहीं। क्या वो सच में चली गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अंदर से हिलने लगा था। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई। रुचिका। वो हमेशा की तरह शांत, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अभिमन्यु ने झटके से उसकी तरफ देखा। शायद उसे पता हो किरण कहाँ है।
शायद सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। रुचिका, किरण कहाँ है? अभिमन्यु की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। रुचिका ने उसकी बेचैनी देखी और हल्का सा मुस्कुरा दी। अब डर लग रहा है भैया। अभिमन्यु के माथे पर पसीना आ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, शायद जवाब था ही नहीं। रुचिका ने अपनी बाहें मोड़ी और सीधे उसकी आंखों में देखा। किरण बाजार गई है। अभिमन्यु ने राहत की सांस ली। पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, रुचिका का अगला वाक्य उसके अंदर एक झटका दे गया। मगर सच बताऊं, अब शायद वो तुम्हारी नहीं रही। अभिमन्यु के कदम वहीं थिठक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये मजाक था? नहीं, ये हकीकत थी। अब शायद वो तुम्हारी नहीं रही। ये शब्द किसी चुभती हुई सुई की तरह अभिमन्यु के सीने में उतर गए। उसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, मगर पहली बार उसे लग रहा था कि इस बार उसने जो खोया है वो शायद कभी वापस नहीं आएगा। शहर का बाजार, शाम का समय, शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था, मगर बाजार की रौनक अब भी बरकरार थी। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की हलचल और दुकानों से आती तेज आवाजों के बीच अभिमन्यु एक बेचैन शख्स की तरह आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थीं, किरण। वो हर तरफ देख रहा था, मानो कुछ छूट रहा हो, या शायद पहले ही छूट चुका था। एक मोड़ पर आकर उसने उसे देख लिया। किरण, वो एक दुकान के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो उसे हमेशा खूबसूरत बनाती थी। मगर आज कुछ अलग था, क्योंकि वो अकेली नहीं थी। कौन था उसके साथ? अभिमन्यु की नज़र उस शख्स पर गई जो किरण के ठीक सामने खड़ा था। रोहन, वही रोहन जो किरण के हर मुश्किल वक्त में उसके साथ था। वही रोहन जिसे किरण हमेशा अपना अच्छा दोस्त कहती थी। वही रोहन जिसकी मौजूदगी कभी अभिमन्यु को खटकती नहीं थी, लेकिन आज उसका खून खौल उठा, मुठियां भींच गईं। किरण मुस्कुरा रही थी। रोहन उससे कुछ कह रहा था और किरण हंस पड़ी। अभिमन्यु को अपना कलेजा जलता हुआ महसूस हुआ। उसकी मुठियां अनजाने में भींच गईं। दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। अगर वो चला गया तो? ये ख्याल अचानक उसके जहन में आया। अभिमन्यु को हमेशा लगता था कि किरण उसकी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी उससे दूर नहीं जा सकती। लेकिन आज पहली बार उसे डर लगा। अगर किरण को एहसास हो गया कि वो अभिमन्यु की जिंदगी में सिर्फ दर्द ही झेलती आई है, तो क्या वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी? हवा में ठंडक थी, मगर अभिमन्यु को पसीना आ रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। क्यों? क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ था कि किरण उसकी नहीं रही। हवेली का गार्डन, रात का समय। रात अपने पूरे सन्नाटे के साथ हवेली के गार्डन पर उतर आई थी। चांदनी हल्के हल्के घास पर गिर रही थी और ठंडी हवा गुलाब के फूलों से टकराकर चारों तरफ खुशबू फैला रही थी। मगर इस खुशनुमा माहौल के बीच दो लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, अभिमन्यु और किरण। अभिमन्यु उसे देखता रहा। आज दिन भर से उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह से ही उसकी हालत उस इंसान जैसी थी जो कुछ खो चुका हो, मगर समझ नहीं पा रहा कि क्या। और अब जब किरण सामने थी तो उसने सीधे पूछ ही लिया, तुम आज सुबह बिना बताए चली गईं? किरण हल्के से मुस्कुराई, मगर वो मुस्कान किसी जवाब से ज्यादा एक ठंडी चोट थी। अब हर चीज के लिए तुम्हें जवाब देना जरूरी है क्या? अभिमन्यु का दिल एक पल के लिए थम सा गया। डर जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, किरण। उसने ये शब्द कहे तो सही, मगर उसकी खुद की आवाज में एक डर झलक रहा था। किरण ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अभिमन्यु को पहली बार इतना बेबस देख रही थी। मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, डर क्यों लग रहा है अभिमन्यु? अभिमन्यु चुप रहा। क्या तुम्हें अब एहसास हो रहा है कि मैं कोई चीज नहीं, एक इंसान हूँ? किरण के शब्दों ने उसे जैसे जमीन से बांध दिया। अभिमन्यु के चेहरे पर सच्चाई उभर आई। उसकी आंखों में पछतावा था, उसकी आंखों में एक हार थी, और सबसे ज्यादा उसकी आंखों में किरण को खोने का डर था। क्योंकि अब किरण पहले जैसी नहीं थी। अब वो खुद को लेकर मजबूत हो चुकी थी। अब उसे अभिमन्यु की परवाह नहीं थी, बल्कि अभिमन्यु को उसकी परवाह थी। अब फैसला किरण के हाथ में था। अभिमन्यु कुछ कह नहीं पाया। वो बस उसे देखता रहा। मगर अब फर्क था। अब किरण उसकी नजरें झुका देने वाली खामोशी नहीं, बल्कि सवालों से भरी आंखों से देख रही थी। अब फैसला उसके हाथ में था। अब अभिमन्यु के शब्द मायने नहीं रखते थे। अब सिर्फ किरण का जवाब मायने रखता था। क्या अभिमन्यु अब किरण की अहमियत को समझेगा? एपिसोड 43, प्यार कब हुआ पता ही नहीं चला। हवेली का बरामदा, सुबह का समय। सुबह की ठंडी हवा बरामदे में बिछी कुर्सियों के आसपास घूम रही थी। अभिमन्यु अपनी कुर्सी पर बैठा था, हाथ में कॉफी का कप। मगर उसकी नजरें कप पर नहीं थीं, वो खाली घूर रहा था। कॉफी कब ठंडी हो गई उसे पता भी नहीं चला।
उसका दिमाग कहीं और था। बस एक ही ख्याल, किरण। वो कल से बदली बदली लग रही थी। न कोई ताना, न कोई सवाल, न कोई उलाहना, बस खामोशी। पहले वो हर बात का जवाब देना जरूरी समझती थी, हर बहस में अपनी जगह बनाना चाहती थी, हर तकलीफ पर अपना हक जताती थी, मगर अब वो चुप थी। ये खामोशी अजीब थी। पहले की चुप्पी में दर्द था, मगर अब उसकी खामोशी एक जवाब थी। एक ऐसा जवाब जो अभिमन्यु को अंदर से हिला रहा था। उसने अनजाने में कॉफी का कप कसकर पकड़ लिया। कुछ तो था जो उसके सीने में अजीब सा एहसास जगा रहा था। एक बेचैनी, एक डर। मुझे क्या हो रहा है, उसने खुद से पूछा। मगर इस सवाल का जवाब खुद उसके पास भी नहीं था। किचन, दोपहर का समय। रसोई में हल्की हल्की चाय की खुशबू घुली हुई थी। गैस पर दूध उबल रहा था और किरण बड़े आराम से उसे कप में छान रही थी। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी, मगर आज उसमें कुछ बदला हुआ था। भाभी, आप ठीक हो? रुचिका ने धीरे से पूछा। किरण ने हल्का सा सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब आदत हो गई है, रुचिका। रुचिका ने भौहें टेढ़ी की। किस चीज की? किरण ने कप में चम्मच घुमाते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा, अकेले खड़े रहने की। ये शब्द हल्के से निकले थे, मगर उनके वजन ने हवेली की रसोई में एक सन्नाटा घोल दिया। अभिमन्यु किचन के दरवाजे पर खड़ा था। उसने ना चाहते हुए भी किरण के ये शब्द सुन लिए थे। एक पल के लिए उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। किरण, जो हमेशा उसे हर बात पर जवाब देती थी, जो हर ताने का पलटकर जवाब देती थी, जो हमेशा अपने दर्द पर हक जताती थी, आज कह रही थी कि उसे अकेले खड़े रहने की आदत हो गई है। दिल में अजीब सी हलचल हुई। वो हमेशा यही तो चाहता था कि किरण उसके बिना कुछ महसूस ना करे, कि वो उसके बिना कोई अहमियत ना रखे। मगर अब जब वो सच में उसके बिना खड़ी हो गई थी, तो उसे क्यों लग रहा था कि उसके अंदर कुछ खाली हो गया है? अब वो खुद उसके बिना अधूरा क्यों महसूस कर रहा था? अभिमन्यु का ऑफिस, शाम का समय। ऑफिस में हल्की रोशनी थी। बड़ी बड़ी खिड़कियों से ढलते सूरज की किरणें टेबल पर रखी फाइलों से टकरा रही थीं। कमरे में सिवाय पेन की सरसराहट और लैपटॉप की हल्की बीपिंग के कोई और आवाज नहीं थी। अभिमन्यु फाइल के पन्नों में उलझा हुआ था जब करण उसकी टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया। भाई, ये क्या है? करण ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। अभिमन्यु ने बिना देखे कहा, क्या? ये लिस्ट। अब की बार अभिमन्यु ने सिर उठाया और पेपर देखा। वहीं हल्की सी सिकुड़ गईं। किरण को खुश करने के तरीके। उसने फाइल के पन्ने पलटे। हर लाइन पर साफ साफ लिखा था, सुबह उसकी पसंदीदा चाय बना सकता हूँ, उसकी मनपसंद किताबें उसके कमरे में रख सकता हूँ, रात को लेट काम करने की आदत छोड़ दूं ताकि उसे अकेले डिनर ना करना पड़े, कभी कभी उसके लिए खुद ड्राइव करूं, उसे अकेले कैब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे समझने की कोशिश करूं, जब वो खामोश हो तो उससे पूछूं कि क्या गलत हुआ। अभिमन्यु की आंखें पन्नों पर ठहर गईं। ये सब उसने कब लिखा? करण उसकी उलझन पर मुस्कुराया। भाई, प्यार कब हो गया पता ही नहीं चला, है ना? अभिमन्यु ने पेपर को हल्के से मोड़ दिया। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर उठ रही थी। क्या सच में? उसने गहरी सांस ली। अगर ये प्यार नहीं था तो क्या था? भाई, करण ने उसे देखते हुए कहा। अभिमन्यु ने उसकी ओर देखा, मगर कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। सच में कब हुआ उसे खुद नहीं पता चला। हवेली का गार्डन, रात का समय। रात गहरी हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी हवेली के गार्डन में बिखरी हुई थी। ठंडी हवा पेड़ों की टहनियों को हल्के हल्के हिला रही थी, जैसे कोई धीमे स्वर में कोई अनकही कहानी सुना रहा हो। किरण एक पत्थर की बेंच पर बैठी थी। उसके हाथों में गुलाब की एक पंखुड़ी थी, जिसे वो धीरे धीरे उंगलियों से मसल रही थी। उसकी आंखें कहीं दूर अंधेरे में खोई हुई थीं। उसकी उदासी हवा में घुली हुई थी, मगर चेहरा अब भी शांत था, जैसे उसने सब स्वीकार कर लिया हो। अभिमन्यु चुपचाप उसके पास आया। उसने कुछ देर उसे देखा, फिर धीरे से कहा, तुम खुश नहीं हो, है ना? किरण ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर उसमें कोई खुशी नहीं थी। वो सिर झुकाकर बोली, क्या मेरी खुशी से अब फर्क पड़ता है? अभिमन्यु का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो जानता था कि ये सवाल जितना सीधा था, इसका जवाब उतना ही गहरा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। आवाज धीमी मगर भारी थी, हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। किरण के हाथ ठिठक गए। उसने पहली बार अभिमन्यु की आंखों में देखा। वहां कुछ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक सच्चाई, एक कबूलनामा। उसकी आवाज बेहद शांत थी, मगर शब्दों में एक गहरी चुभन थी। अब क्यों फर्क पड़ता है, अभिमन्यु? अभिमन्यु ने खुद को उस सवाल से भागने नहीं दिया। वो अब भागना नहीं चाहता था। उसने गहरी सांस ली और पहली बार अपने दिल की सुनी, क्योंकि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। शब्द हवा में तैर गए, मगर उनके असर से हवा तक भारी हो गई।
किरण ने पलकें नहीं झपकाईं, जैसे यकीन करना चाहती हो कि उसने जो सुना वो सच था। अभिमन्यु के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने पहली बार खुद से सच कहा था, पहली बार अपने जज्बातों को स्वीकार किया था। प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, उसे सच में पता ही नहीं चला। अब जब अभिमन्यु ने अपने प्यार को कबूल कर लिया है, क्या किरण उसे माफ करेगी? एपिसोड 44, जब उसने छोड़ने की धमकी दी। लोकेशन हवेली, सुबह का समय। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। खिड़की के पर्दे धीमी हवा से हिल रहे थे और बाहर पंछियों की हल्की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। मगर अभिमन्यु के लिए सुबह की यह शांति बेचैन कर देने वाली थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। पहली नजर हमेशा की तरह पास वाली जगह पर पड़ी जहां किरण को होना चाहिए था, मगर वहां खालीपन था। बिस्तर की चादर बिल्कुल सही से बिछी हुई थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कल रात की बातें उसकी यादों में कौंध गईं। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, उसने पहली बार अपने दिल की बात कह दी थी। मगर उसके बाद किरण ने कुछ नहीं कहा, न कोई जवाब, न कोई प्रतिक्रिया, बस चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही थी। और फिर वो वहां से चली गई थी। अब जब वो कमरे में नहीं थी, अभिमन्यु को अजीब सा डर महसूस हुआ। वो तेजी से उठा और कमरे से बाहर निकला। हवेली के गलियारों में उसकी आंखें किरण को ढूंढ रही थीं। कहीं वो सच में तो नहीं चली गई? सोचते ही उसके कदम तेज हो गए। दिल में एक अनजाना सा डर समा गया था, एक ऐसा डर जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगर उसने मेरा इजहार ठुकरा दिया, अगर अब वो मुझसे दूर चली गई? हवेली के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। अभिमन्यु को एहसास हुआ, पहली बार उसे किसी के खोने का डर था। पहली बार वो किसी को जाने नहीं देना चाहता था। और पहली बार उसने अपनी भावनाओं को इतने करीब से महसूस किया था कि उनका वजूद ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। लोकेशन हवेली का हॉल। दोपहर। हवेली के हॉल में एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर धूप तेज थी, मगर अंदर माहौल सर्द और भारी हो चुका था। बड़े बड़े झूमर अपनी चमक बिखेर रहे थे, लेकिन किसी की नज़र उन पर नहीं थी। सबकी नज़रें किरण पर टिकी थीं, जो आज पहली बार बेझिझक खड़ी थी। अभिमन्यु के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। उसकी आंखें गहरी हो गई थीं, जैसे किसी अनहोनी का डर उसके अंदर बस चुका हो। मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती, किरण के शब्द किसी बम की तरह गूंजे। अभिमन्यु का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसने कई बार सोचा था कि शायद किरण नाराज हो सकती है, शायद कुछ दिनों तक उससे बात न करे, मगर ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। किरण, उसकी आवाज गूंज उठी, जिसमें गुस्सा और घबराहट दोनों थीं। तुम ये क्या कह रही हो? किरण की आंखें लाल थीं, मगर उसमें आंसू नहीं थे, बस एक अडिग फैसला था। मैं अब और नहीं सह सकती, अभिमन्यु, उसने ठहर कर कहा। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, जिसे जब चाहो अपनाओ और जब चाहो दूर कर दो। हॉल में मौजूद सभी लोग चौंक गए। रुचिका ने आगे बढ़कर कुछ कहने की कोशिश की, भाभी। मगर किरण ने हाथ उठा दिया। नहीं, रुचिका, उसकी आवाज ठोस थी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। अभिमन्यु पहली बार समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। उसके अंदर हलचल मच गई। एक तरफ गुस्सा था, किरण उसे छोड़कर जाने की बात कर रही थी, और दूसरी तरफ उसे पहली बार एहसास हुआ कि किरण का दर्द कितना गहरा था। वो आज तक उसकी नज़रों में प्यार खोजता रहा था, मगर शायद उसने कभी ये नहीं देखा था कि उन आंखों में कितना दर्द छिपा था। किरण, उसके होठों से नाम निकला, मगर आवाज उतनी सख्त नहीं थी जितनी हमेशा होती थी। आज पहली बार अभिमन्यु सच में डर गया था, डर कि कहीं वो सच में किरण को हमेशा के लिए न खो दे। लोकेशन अभिमन्यु का स्टडी रूम। शाम। अभिमन्यु का स्टडी रूम हमेशा की तरह परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड था। हर चीज अपने सही जगह पर रखी हुई थी। सजिद किताबें, महंगे डेकोरेटिव पीस और वुडन टेबल पर करीने से रखी फाइलें। मगर इस वक्त उस परफेक्शन के बीच एक अजीब सी हलचल थी। टेबल पर जोरदार मुक्का पड़ा। धड़ाम। स्टडी रूम की शांत हवा में झंझावात सा उठा। अभिमन्यु गुस्से से उठ खड़ा हुआ। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, आंखें लाल हो रही थीं, और माथे पर उभरी नसें उसके अंदर मची उथल पुथल को जाहिर कर रही थीं। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा, मगर आवाज इतनी ऊंची थी कि स्टडी में बैठे करण ने साफ साफ सुन लिया। वो मुझे छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकती है? उसकी आवाज भारी और ठोस थी, मगर उसके पीछे एक हल्की झुंझलाहट भी छुपी थी। करण, जो सामने रखी चेयर पर बैठा था, भाई के इस हाल को चुपचाप देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, भाई, क्या तुम वाकई उसे खोने के लिए तैयार हो? अभिमन्यु चुप रह गया। शायद पहली बार इस सवाल ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। करण ने आगे कहा, अगर नहीं, तो उसे रोकने का कोई तरीका सोचो। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियां मुट्ठियों में तब्दील हो गईं।
किरण मेरी है, उसकी आवाज धीमी मगर दृढ़ थी, और मैं उसे जाने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने अपने दिल से कोई नई कसम खा ली हो। करण ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। शायद अब खेल असली मोड़ लेने वाला था। लोकेशन, हवेली का गेट। रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। हवेली के ऊंचे गेट के बाहर अंधेरा था, लेकिन अंदर दीवारों पर लगी लैंपों की हल्की रोशनी माहौल को रहस्यमयी बना रही थी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर किरण खड़ी थी, सफर के लिए तैयार, अपना सामान साथ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा कठोर था। ये उसका आखिरी कदम था। आज वो इस हवेली को, इस घर को, और सबसे ज्यादा अभिमन्यु को हमेशा के लिए छोड़ देने वाली थी। उसका दिल भारी था, लेकिन आत्मसम्मान उससे बड़ा था। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगी। पर तभी धड़ाम, भारी कदमों की आहट के साथ अभिमन्यु तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम कहीं नहीं जा रही। उसकी आवाज कड़क थी, लेकिन उसके पीछे एक घबराहट भी छुपी थी। किरण ठिठक गई। उसने पहली बार उसकी आंखों में इस तरह का डर देखा था। लेकिन उसने खुद को संभाला। अभिमन्यु, हटो मेरे रास्ते से, उसने सख्त लहजे में कहा। नहीं, अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए ठोस आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किरण ने उसकी तरफ देखा, आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ था। अभिमन्यु, ये सब अब मत करो। अब ये दिखावा करने की जरूरत नहीं। ये दिखावा नहीं है, किरण। अभिमन्यु ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसका चेहरा अब बेहद करीब था। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, मुझे एहसास है, मगर मैं तुम्हें खो नहीं सकता, किरण। किरण के हाथ में पकड़ा बैग हल्का सा कांपा। अब एहसास हुआ। उसकी आवाज कांप गई। जब मैं टूटकर पूरी तरह बिखर चुकी हूँ, जब मैं खुद को इस रिश्ते से आजाद कर चुकी हूँ, तब तुम्हें एहसास हुआ? अभिमन्यु के अंदर जैसे कुछ दरक गया। हाँ, उसने लगभग चिल्लाकर कहा, और अगर तुमने सच में मुझे छोड़ दिया, तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हवा में एक अजीब सा तनाव भर गया था। किरण ने उसकी आंखों में झांका। वहां वो अभिमन्यु नहीं था जो हमेशा ठंडे दिमाग से सोचा करता था, जो अपनी इच्छाओं को किसी पर थोप देता था। वहां एक ऐसा इंसान था जो डर के साए में था, जो हार मान चुका था, जो खुद से लड़ रहा था। किरण का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम सच में बदल गए हो? उसने धीरे से पूछा। अभिमन्यु ने बिना हिचकिचाहट के उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाया, शायद नहीं, लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। किरण का दिल डोल उठा। क्या वो इस बार उसके दिल की गहराई को महसूस कर पाएगी, या फिर बहुत देर हो चुकी थी? एपिसोड 45, बिखरती हुई मोहब्बत। लोकेशन, हवेली का गेट। रात के सन्नाटे में हवेली की पीली रोशनी हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। हवेली के बड़े गेट के पास खड़ी किरण, अपने हाथों में सूटकेस थामे, जाने के लिए तैयार थी। लेकिन उसका रास्ता रोकने के लिए अभिमन्यु वहीं खड़ा था, बिल्कुल उसके सामने। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन इस ठंड से ज्यादा सिहरन किरण को उस स्पर्श से महसूस हो रही थी, जिससे वो अब तक बचती आई थी। अभिमन्यु के हाथ उसकी कलाई को थामे हुए थे, मजबूती से, जैसे वो उसे जाने नहीं देना चाहता, जैसे अगर उसने इस पल को जाने दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो ये था कि सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। किरण ने धीरे से उसकी आंखों में झांका। कभी इन आंखों में नफरत थी, गुस्सा था, हुकूमत थी। पर आज वहां सिर्फ डर था। एक खोने का डर, एक अधूरे रह जाने का डर। मुझे जाने दो, अभिमन्यु, किरण ने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा। अभिमन्यु ने अपनी पकड़ और कस ली। नहीं, उसकी आवाज में घबराहट थी। किरण ने हल्की सी हंसी हंसी, मगर उसमें दर्द की गहराइयां थीं। अब तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अभिमन्यु के चेहरे पर बेचैनी आ गई। तो क्या करूं? उसकी आवाज थरथरा गई। तुम्हें जाते हुए देखूं? तुम्हें किसी और की हो जाने दूं? किरण के दिल में जैसे कुछ चुभ गया। किसी और की? क्या सच में वो उसे खोने के डर से डर रहा था, या फिर उसे इस बात का डर था कि वो किसी और की हो सकती है? उसने धीरे से सांस खींची और खुद को संभाला। कभी सोचा है, ये रिश्ता आखिर किस पर टिका है? उसने हल्की मुस्कान दी, मगर उसमें दर्द घुला हुआ था। नफरत पर, गलतफहमी पर, जबरदस्ती पर? अभिमन्यु के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच यही था। ये रिश्ता हमेशा से एक उलझी हुई डोर की तरह था, जो जितना सुझाने की कोशिश करो, उतना ही उलझ जाता था। अभिमन्यु ने धीरे से उसकी कलाई छोड़ी, लेकिन उस स्पर्श की गर्माहट अब भी किरण की त्वचा पर बाकी थी। अगर यही सच है, अभिमन्यु ने बेहद धीमी आवाज में कहा, तो इस रिश्ते को एक और मौका क्यों नहीं दे सकते? किरण ने एक लंबी नजर उस पर डाली। क्या सच में कोई और मौका बचा था, या सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था? लोकेशन, हवेली। किरण का कमरा, आधी रात। कमरे में हल्का अंधेरा था। बस खिड़की से आती चांदनी और टेबल लैंप की मध्यम रोशनी ने माहौल को एक अजीब सी उदासी से भर रखा था।
किरण पलंग के किनारे बैठी थी। उसके हाथों में एक फोटो फ्रेम था, उसकी शादी की तस्वीर। तस्वीर में एक लड़की थी जो लाल जोड़े में सजी धजी आंखों में सपने लिए खड़ी थी, और उसके ठीक पास एक लड़का जो ठहरे हुए पानी की तरह शांत था। पर आज वो सपने कहीं खो गए थे, वो ठहराव कहीं बिखर गया था। किरण की उंगलियां हल्के हल्के उस तस्वीर पर फिरी। कभी यही तस्वीर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, और आज आज बस एक बोझ। उसकी आंखें छलक उठी। क्या ये वही रिश्ता था जिसके लिए मैंने खुद को सौंप दिया था? उसने खुद से सवाल किया। क्या यही शादी थी जिसमें उसने अपने सारे सपनों को दफन कर दिया था, इस उम्मीद में कि एक दिन अभिमन्यु उसे समझेगा? पर वो दिन कभी आया ही नहीं। क्यों? अब इसमें न प्यार बचा था, न भरोसा। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसने चौंक कर देखा। किरण, अभिमन्यु था। किरण ने नजरें फेर लीं। अब और क्या बाकी रह गया? अभिमन्यु? उसकी आवाज में थकान थी, टूटन थी। अभिमन्यु ने एक पल को कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे की चौखट से टिक कर खड़ा रहा। शायद सोच रहा था कि क्या कहना सही होगा। फिर बहुत धीमे से, जैसे खुद से भी डरते हुए, उसने कहा, शायद हमारी मोहब्बत बिखर रही है। किरण के दिल में जैसे कोई भारी चीज गिर गई। उसने धीरे से अपनी पलकों को झपकाया और गर्म आंसू उसके गालों पर लुढ़क पड़े। मोहब्बत? उसने कड़वी हंसी हंसी। तुम्हें सच में लगता है कि हमारे बीच कभी मोहब्बत थी, अभिमन्यु? अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसे शायद अब तक उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। अगर नहीं थी, उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, तो आज तुम्हारे आंसू क्यों गिर रहे हैं? किरण ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। तुमने कभी इस मोहब्बत को बचाने की कोशिश ही कहाँ की, अभिमन्यु? उसकी आवाज कांप गई। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली, और पहली बार, शायद पहली बार, उसे एहसास हुआ कि किरण सही कह रही थी। उसने कभी सच में इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की थी। उसने हमेशा सोचा कि किरण कहीं नहीं जाएगी, कि वो हमेशा उसके पास रहेगी। लेकिन अब वो जा रही थी, और शायद इस बार हमेशा के लिए। लोकेशन: हवेली का गार्डन। सुबह सुबह की हल्की धूप हवेली के गार्डन में बिखरी थी। ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हौले से झुला रही थी, जैसे कोई किसी को आखिरी विदाई दे रहा हो। किरण दरवाजे के पास खड़ी थी। उसका बैग उसके हाथ में था। उसकी उंगलियां कसकर स्ट्रैप को थामे हुए थीं, मानो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखें लाल थीं। रात भर वो सोई नहीं थी। कितनी बार सोचा कि आखिरी बार अभिमन्यु से बात कर ले। कितनी बार चाहा कि शायद वो रोक ले, पर अब सब खत्म हो चुका था। हवेली के दरवाजे पर अभिमन्यु खड़ा था। वो हमेशा की तरह ठहरा हुआ लग रहा था, मगर उसकी आंखों में वो ठहराव नहीं था। कुछ था वहां, एक अनकहा दर्द, एक खोने का डर, या शायद पछतावा। किरण ने बैग को थोड़ा ऊपर किया और आगे बढ़ने लगी। तो सच में जा रही हो? अभिमन्यु की आवाज आई। किरण के कदम झटके, मगर उसने खुद को संभाला। हाँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी, जिसे शायद खुद उसने भी पहली बार महसूस किया था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। क्या हम सच में इतने दूर आ गए कि लौट भी नहीं सकते? उसका सवाल हवा में तैरता रहा। किरण ने उसकी तरफ देखा। पहली बार, शायद पहली बार, उसके चेहरे पर वो कठोरता नहीं थी जिसके लिए वो जाना जाता था। शायद कुछ रिश्ते सिर्फ बिखरने के लिए ही बनते हैं, अभिमन्यु। उसने हल्की मुस्कान दी, वो मुस्कान जिसमें एक दर्द छुपा था। फिर उसने अपना चेहरा घुमा लिया और धीरे धीरे हवेली के गेट की ओर बढ़ गई। अभिमन्यु ने कोई कदम नहीं बढ़ाया, न कोई हाथ बढ़ाया, न कोई शब्द कहे। बस खड़ा रहा। उसने अपनी मोहब्बत को बिखरते हुए देखा, और उसे रोक तक नहीं पाया। हवा तेज चलने लगी थी, और उसी हवा के साथ शायद वो रिश्ता भी उड़कर कहीं खो गया, जिसे बचाने की उसने कभी सच में कोशिश ही नहीं की थी। एपिसोड 46। जब उसने जाने से पहले देखा। लोकेशन: हवेली का आंगन। सुबह सूरज की हल्की किरणें हवेली के आंगन में बिखरी थीं। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे कुछ छूटने वाला हो, जैसे कोई रिश्ता अपने आखिरी पड़ाव पर खड़ा हो। किरण गाड़ी के पास खड़ी थी। उसका हाथ कार के दरवाजे के हैंडल पर था, मगर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि उसे खींचकर दरवाजा खोल सके। कदमों में हल्की कंपन थी, दिल बेतहाशा धड़क रहा था। बस एक बार, उसने खुद से कहा, सिर्फ एक बार मुड़कर देख लूं, फिर हमेशा के लिए चला जाऊंगी। सांसों को भीतर खींचते हुए उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, और वहीं खड़ा था वो, अभिमन्यु, हवेली की सीढ़ियों पर, एकदम शांत। मगर उसकी आंखें, वो आंखें खामोश नहीं थीं। उनमें कुछ था, हजारों सवाल, अनकही बातें, छूटते हुए पलों की कसक। किरण की उंगलियां कसकर बैग के स्ट्रैप को पकड़ने लगीं। अभिमन्यु ने कोई शब्द नहीं कहा, न उसे रोका, न कुछ जताया। मगर उसकी आंखों की लकीरें जैसे पूछ रही थीं, क्या सच में जा रही हो?
क्या ये सब सच में खत्म हो गया? किरण के होठ कांपे, मगर वो कुछ नहीं कह पाई। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। क्या वो सही कर रही थी? क्या जाना ही सही था? दिल एक पल के लिए डगमगाया, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। ये वही अभिमन्यु था जिसने उसे हमेशा नजरअंदाज किया, जिसके लिए उसका दर्द कभी मायने नहीं रखता था, जिसने हर बार उसे यह एहसास दिलाया कि वो बस एक समझौता थी। फिर आज आज इन आंखों में इतनी बेचैनी क्यों थी? किरण ने अपनी पलकों को झपकाया और गहरी सांस ली। आखिरी बार उस चेहरे को अपने दिल में कैद किया, फिर बिना कुछ कहे, बिना रुके, बिना एक और पल गंवाए गाड़ी में बैठ गई। अभिमन्यु ने देखा, दरवाजा बंद हुआ, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वो हवेली से बाहर चली गई। अभिमन्यु ने अपनी जगह से 1 इंच भी खुद को नहीं हिलाया, मगर कुछ था जो उसके अंदर टूटकर बिखर चुका था। सामने हवेली की ऊंची दीवारें अब भी खड़ी थीं, मगर आज पहली बार उसे अपना ही घर खाली लग रहा था। हवेली का दरवाजा, कुछ कदम दूर हवेली का ऊंचा दरवाजा खुला था। बाहर गाड़ी रुकी थी, मगर अंदर एक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। अभिमन्यु दरवाजे की चौखट पर खड़ा था, एकदम चुप। आज पहली बार उसने किसी को यूं जाते हुए देखा था, बिना मुड़े, बिना कुछ कहे। हवा धीमी थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। किरण ने गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर जाने क्यों उसकी उंगलियां कांप गईं। जाने से पहले बस एक बार, आखिरी बार उसने सिर घुमाया और उसकी निगाहें अभिमन्यु से टकराईं। वो निगाहें जो शायद अब तक उसके लिए सबसे बड़ी पहेली थीं। उन आंखों में सवाल थे, शिकायतें थीं, वो सब कुछ था जो शायद लफ्जों में कहना मुश्किल था। क्या तुम सच में चली जाओगी, किरण? क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि मैं बदल सकता हूँ? क्या इस रिश्ते में अब कुछ भी बाकी नहीं? अभिमन्यु की आंखों ने सवाल पूछे, मगर होंठ अब भी चुप थे। किरण ने कुछ पल उसे देखा। वो देख सकती थी, आज पहली बार इस इंसान के चेहरे पर वो झूठा घमंड नहीं था, वो अकड़ नहीं थी जो हमेशा उसे चुभती थी। आज वहां सिर्फ एक खामोश दर्द था, एक बेबसी थी। क्या ये वही अभिमन्यु है? एक सेकंड के लिए उसे लगा कि अगर उसने अब भी कदम नहीं बढ़ाया तो वो कभी नहीं जा पाएगी। अगर इस पल उसने खुद को कमजोर पड़ने दिया तो शायद ये कहानी यहीं रुक जाएगी। पर अगले ही पल उसने अपनी आंखें झुका लीं और वो कदम जो एक पल के लिए रुके थे अब फिर से चल पड़े। अभिमन्यु ने एक हल्की सांस ली। किरण चली गई थी, मगर उसके जाने के बाद हवेली के बड़े बड़े दरवाजे उसे पहले से कहीं ज्यादा खाली लगने लगे थे। और अभिमन्यु का दिल, वो जैसे पूरी तरह टूट चुका था। लोकेशन, हवेली का मुख्य दरवाजा। कुछ ही पल बाद गाड़ी धीरे धीरे हवेली के गेट से बाहर निकलने लगी। अंदर बैठी किरण ने अपने कांपते हाथों को कसकर भींच लिया। वो जा रही थी, मगर क्यों लग रहा था कि इस सफर की कोई मंजिल ही नहीं है। उसने हल्की सांस ली और शीशे से बाहर देखा। अभिमन्यु अब भी वहीं खड़ा था, ठीक उसी जगह जहां कुछ मिनट पहले उसने उसे रोकने की कोशिश की थी। पर इस बार उसने कोई शब्द नहीं कहे, न कोई गुस्सा, न कोई जिद, बस एक अजीब सी खामोशी। किरण की उंगलियां अपने दुपट्टे को मरोड़ने लगीं। क्या वो सच में चाहती थी कि वो उसे रोक ले? क्या कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद बाकी थी? गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ी, पर तभी एक हल्का सा आंसू उसकी आंखों से टपक पड़ा। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पाई थी। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अभिमन्यु ने देख लिया था, उसके भीतर कुछ हिला, कुछ टूटा और कुछ जुड़ गया। तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभिमन्यु ने अपनी मुठियां भींच लीं। किरण, तुम चाहे जितनी भी दूर चली जाओ, लेकिन ये आंसू इस बात की गवाही है कि तुम्हारा दिल अब भी यहीं कहीं रुका हुआ है। और उस पल उसने फैसला कर लिया, कहानी का अंत ऐसा नहीं हो सकता। ये उसका प्यार था और ये उसका इंतजार भी होगा। एपिसोड 47, दर्द से भरा प्यार। हवेली, अभिमन्यु का कमरा, रात। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो कभी किरण की मौजूदगी में खो जाती थी, मगर आज वो हर तरफ गूंज रही थी। अभिमन्यु कमरे के एक कोने में बैठा था, हाथ में शराब का गिलास, मगर निगाहें कहीं और, किरण की खाली अलमारी पर। सारे कपड़े जा चुके थे, मगर उसकी खुशबू अब भी मौजूद थी। वो हल्की सी गुलाब और चंदन की मिली जुली खुशबू जो हमेशा उसके आसपास रहती थी। अब वही खुशबू उसे अंदर तक जला रही थी। क्या वो सच में चली गई? उसका दिल इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास फर्श पर दे मारा, कांच के टुकड़े बिखर गए। शराब की कुछ बूंदें उसके पैरों पर आकर गिरीं, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि आज पहली बार उसे अपने अंदर भी कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। कोई नशा, कोई दर्द उस खालीपन को भर नहीं सकता था जो किरण के जाने के बाद उसके अंदर समा गया था। क्या यही मेरी सजा थी?
उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसके बिना जीना इतना मुश्किल होगा। अचानक उसकी नज़र बेडसाइड टेबल पर गई। वहां किरण की एक छोटी सी चूड़ी पड़ी थी, जो शायद जाते जाते गिर गई होगी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और अपनी मुट्ठी में भींच लिया। किरण, उसके होठों से उसका नाम निकला, मगर आवाज टूट गई। आंखें जल रही थीं, मगर आंसू अब भी जिद पर अड़े थे। वो जानता था, वो चाहे जितना भी खुद से झूठ बोले, पर सच यही था। किरण चली गई थी, और उसके साथ ही अभिमन्यु का दिल भी। किरण का मायका। देर रात रात गहरी हो चुकी थी, मगर किरण की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे में हल्का सा उजाला था, मगर उसका दिल किसी अंधेरे से घिरा हुआ महसूस हो रहा था। वो धीमे कदमों से चलती हुई खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, मगर किरण के भीतर सिर्फ सवाल ही सवाल थे। क्या मैंने सही किया? उसने अपनी बाहें खुद में समेट लीं, जैसे खुद को किसी अदृश्य ठंड से बचाने की कोशिश कर रही हो। क्या अभिमन्यु को छोड़ना ही सही था? दिल एक अजीब सा खालीपन महसूस कर रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, और वो लम्हा सामने आ गया। वो लम्हा जब उसने हवेली के दरवाजे से मुड़कर अभिमन्यु को देखा था। वो हमेशा से कठोर था, मगर उस दिन उसकी आंखों में एक असहायता थी। एक ऐसा दर्द जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था, मगर जो उस दिन उसकी आंखों में पूरी शिद्दत से झलक रहा था। किरण की सांसें तेज हो गईं। तो क्या ये प्यार था? उसने खुद से सवाल किया, मगर जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। क्योंकि अगर वो सच स्वीकार लेती, तो फिर उसके पास लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और वो जानती थी, अभिमन्यु की जिंदगी में लौटना आसान नहीं था। एक हल्का सा आंसू उसकी आंख से टपका और उसके गाल पर फिसलता हुआ गिर गया। अगर वो मुझे सच में चाहता था, तो फिर उसने मुझे जाने क्यों दिया? और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो रात भर खिड़की के पास बैठी रही। बाहर चांद धीरे धीरे ढलने लगा, मगर किरण की बेचैनी अब भी वही थी। हवेली का बरामदा। सुबह सुबह की हल्की धूप हवेली के पुराने बरामदे पर पड़ रही थी। मगर अभिमन्यु के लिए ये सुबह बस एक और तन्हा दिन थी। वो सारी रात सो नहीं पाया था। उसकी आंखों के नीचे हल्की लालिमा थी, मगर उसके हाथ में किरण की वो हरी चूड़ी थी, जो कल उसके जाने के वक्त गलती से गिर गई थी। वो उस चूड़ी को अपनी उंगलियों में घुमा रहा था, जैसे कोई अनकही यादें छूने की कोशिश कर रहा हो। अगर वो वापस नहीं आई तो? उसने धीमे से खुद से कहा, मगर इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। पहली बार उसे एहसास हुआ, उसने किरण को अपनी जिद में खो दिया। एक हल्की ठंडी हवा चली, और उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। क्या प्यार हमेशा दर्द ही देता है? आज पहली बार अभिमन्यु को अपनी हार महसूस हो रही थी। उसने हमेशा सोचा था कि प्यार उसकी शर्तों पर चलेगा, मगर प्यार तो कब का उसकी मुट्ठी से फिसल चुका था। हवा में उसकी टूटी हुई आवाज गूंज उठी। अगर तुमने कभी मुझे चाहा था, तो वापस आ जाना, किरण। मगर हवेली के उस सुनसान बरामदे में सिर्फ उसकी आवाज ही गूंजती रही। एपिसोड 48। दूरियां बढ़ीं तो प्यार समझ आया। अभिमन्यु के कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा था। हल्की रोशनी में उसके चेहरे की थकान साफ झलक रही थी। आंखें लाल थीं, पूरी रात जागते हुए बीती थी, मगर मन को कोई सुकून नहीं था। उसकी उंगलियां अनायास ही तकिए पर पड़ी उस चूड़ी तक पहुंच गईं, जो किरण के जाने के बाद भी यहीं छूट गई थी। उसने धीमे से उसे उठाया, उंगलियों में घुमाया और उसकी ठंडक महसूस की। किरण चली गई थी, मगर उसकी खुशबू अब भी हवेली की दीवारों में बसी थी। कमरे की हर चीज अब बेगानी लग रही थी। वही बिस्तर, जहां वो कभी उसकी जिदों से परेशान होकर करवट बदल लेती थी। वही खिड़की, जहां खड़ी होकर वो बारिश का मजा लिया करती थी। वही अलमारी, जहां कभी उसके रंग बिरंगे दुपट्टे रखे होते थे, और अब सब खाली था। अभिमन्यु ने आंखें बंद की, लेकिन अंधेरे में भी किरण का चेहरा उभर आया। वो मुस्कुराती, गुस्सा होती, ताने मारती, रूठती, और फिर खुद ही मान जाती। मैंने हमेशा इसे एक बंधन समझा, लेकिन जब वो गई, तब एहसास हुआ कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसने तकिए में मुंह छुपा लिया, मगर दिल का दर्द कहीं नहीं गया। एक ठंडी आह उसके होठों से निकली। बाहर हवाएं तेज हो चली थीं, मगर उसके अंदर की बेचैनी उन हवाओं से भी ज्यादा बेकाबू थी। क्या वो भी मुझे याद कर रही होगी? उसने खुद से पूछा, मगर कोई जवाब नहीं था। बस रात का सन्नाटा था, जो उसके अकेलेपन पर हंस रहा था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में उतर आई थी, लेकिन किरण के मन में अब भी रात की बेचैनी पसरी हुई थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी, हाथों में चाय का कप, मगर उसकी उंगलियां कप के किनारों पर बस यूं ही टहल रही थीं। हर घूंट के साथ सोचा था कि मन हल्का हो जाएगा, मगर उलझने तो और गहरी होती जा रही थीं। खिड़की से बाहर नजर दौड़ाई। नीचे बगीचे में उसकी माँ फूलों को पानी दे रही थी। छोटे बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। सब कुछ सामान्य था,
लेकिन किरण के अंदर का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक उसका ध्यान अलमारी के एक कोने में रखी उस लाल साड़ी पर गया जो उसने अभिमन्यु के कहने पर पहनी थी। वो साड़ी जो उसे कभी पसंद नहीं थी, मगर अभिमन्यु की जिद के आगे हार मानकर उसने पहन ली थी। तब तो उसे उसकी हर जिद से चिढ़ थी, फिर आज वो सारी बातें इतनी क्यों याद आ रही थीं? उसने खुद को झटका दिया, कप को टेबल पर रखा और लंबी सांस ली। मुझे तो उससे नफरत थी, फिर क्यों ये दिल उसकी यादों में अटका हुआ है? तभी अचानक मोबाइल की घंटी बजी। किरण का दिल जैसे उछलकर हलक तक आ गया। उसने धीरे से फोन उठाया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अभिमन्यु। सांस थमी, उंगलियां कांपी, मगर उसने फोन उठा लिया। हेलो। उधर कुछ देर तक खामोशी छाई रही। उसने अभिमन्यु की सांसों की हलचल तक महसूस की। फिर एक टूटी हुई आवाज आई। अगर तुम मुझे भूल सकती हो तो बता दो किरण, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें भूलने की। बस इतना सुनते ही किरण की आंखें छलक पड़ीं। उसका दिल जैसे जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसा दर्द था? क्या अभिमन्यु को भी एहसास हो गया था कि ये नफरत नहीं, प्यार था? और क्या किरण अब भी खुद से झूठ बोल सकती थी? अभिमन्यु ने फोन काट दिया। हाथ अब भी फोन पर जमे थे, मगर आंखें कहीं खो गई थीं। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। उसने फोन सीट पर फेंका और तेजी से कार स्टार्ट कर दी। अब उसे खुद को बिजी रखना था, वरना ये तन्हाई उसे अंदर से तोड़ देगी। रात भर की बेचैनी, न सोने का असर और किरण की आवाज की हल्की थरथराहट, सब मिलकर उसके दिल को और ज्यादा उलझा रहे थे। वो ये सोचकर निकला था कि थोड़ी ड्राइव कर लेगा, दिमाग हल्का हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि उसकी किस्मत उसे फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। जैसे ही उसने कार आगे बढ़ाने के लिए मोड़ी, उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वही चाल, वही अंदाज, वही हल्की हवा में उड़ती साड़ी। क्या वो किरण थी? अभिमन्यु की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। उसने चाहा कि वो गाड़ी रोककर देखे कि ये सच में वही है या सिर्फ उसकी आंखों का धोखा। दिल ने धड़कते हुए कहा, उतर, देख, शायद ये वही है, शायद वो वापस आ गई है। लेकिन अगले ही पल दिमाग ने सख्ती से झकझोरा, नहीं, अब उसे भूलना ही होगा। उसने आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की के पास से गुजरा, उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़क उठा। वो किरण नहीं थी, पर उसका दिल इस एक पल के लिए उस झूठी उम्मीद में ही सब कुछ मान चुका था। अभिमन्यु ने खुद पर झल्लाकर स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। पागल मत बन, अभिमन्यु। उसने खुद को डांटा। ये तड़प बेकार है, वो जा चुकी है। लेकिन क्या वाकई प्यार को भूला जा सकता है? क्योंकि जितना वो खुद को इस सोच से दूर रखना चाहता था, उतनी ही गहराई से किरण उसकी सांसों में समाती जा रही थी।